नबी चले जाएं दिन ना हो, नबी चले जाएं तारीख आगे ना बढ़े, नबी चले जाएं हवाएं ना चले, नबी चले जाएं बारिश ना हो, नबी चले जाएं सब्ज़ ना उगे, नबी चले जाएं पेड़ फलना रुक जाए, नबी चले जाएं माएँ बच्चा जन्ना बंद कर दे, नबी चले जाएं लोगों को श्वास बंद हो जाए। क्यों? इसलिए कि चले तो गए थे मेराज की रात, जब अल्लाह की बारगाह में गए मुलाकात के लिए, मेराज की रात जब इस आलम से निकले तो 27 बरस के लिए चले गए, दिन ना निकल सका। बेशक बेशक, वही तारीख, वही घड़ी, वही महीना, कुछ आगे ही नहीं बढ़ा 27 साल तक। अगर इतना बड़ा पौधा था तो इतना ही है। 27 साल गुजर गए, नबी चले गए, ये यहीं के यहीं। माए अगर हमल से थी, पेट से थी, तो पेट से ही ये बच्चा जन ना सकी। लोग अगर दाहिनी करवट में सो रहे थे, करवट न ली, दाहिनी करवट में सोते रहे। अगर बिस्तर गर्म था तो ठंडा ना हो सका, गर्म रहा। 27 तारीख थी, 28 ना हो सकी। 27 रजब थी, 28 ना हो सकी। 27 साल गुजर गए और यहां वही तारीख। क्यों? सवाल क्यों? इसलिए कि नबी चले गए थे यूं। जाने आलमीन है वो जी, वो है तो आलम है। और एक मिसाल और बताऊं, आपके हाथ में घड़ी बन रही होगी, 12 बजे घड़ी में, इस वक्त मेरे मोबाइल में 11:46 आ रहा है। आप घड़ी की बैटरी निकाल लो, 1 साल के बाद देखोगे तो क्या टाइम हो रहा होगा? 11:46। 10 साल के बाद 11:46, 15 साल के बाद 11:46, 50 साल के बाद 11:46। आप कहोगे मौलाना टाइम वही के वही, सुई आगे क्यों नहीं बढ़ी? मैंने कहा जान जो है वो बैटरी में थी, निकाल ली। अब सुइयां गर्दिश नहीं करेंगी। अब सुइयां अगर 5 पे है तो 5 ही पे रहेगी, 10 पे है तो 10 ही पे रहेगी। इसलिए कि मोबाइल जो चलता है वो बैटरी से चलता है, तेरा घड़ी जो चलती है वो बैटरी से चलती है। ऐसे ही मेराज में नबी चले गए तो दुनिया आगे न चल सकी, इसलिए दुनिया का निजाम चलता है तो मुस्तफा से चलता है। अगर मुस्तफा है तो निजाम कायनात है, मुस्तफा ना हो तो निजाम कायनात रुक जाए। इसी को तो बरेली का नबी बोला, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक सुभान अल्लाह। नबी की जान है तो जहान है, अगर वो ना हो तो कुछ ना हो। इनसे कहते तुम जो सांस ले रहे हो मेरे नबी हैं, नबी ना होते तो तू सांस ना लेता। सुभान अल्लाह बोलो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नींद तो नहीं आ रही ना, तो सुनते चले जाओ। नींद नहीं आ रही है तो समझते चले जाओ, मुस्कुराते चले जाओ। नौजवानों, आज तुम्हारी किस्मत की मेराज है, उठने की जरूरत नहीं है। नहीं, कुर्सी मिले बैठ जाओ, वरना खड़े होकर के सुन लो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जो खड़े होकर के सुन लें। अल्लाह सलामत रखे। तुम्हारी माओ ने ऐसे बेटे जने हैं कि मुस्तफा का मिलाद खड़े होकर सुनने की ताकत रखते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे और बड़े नेक हैं आप, और अल्लाह आपको सलामत रखे कि आप यहाँ बैठे हैं। आप आज दुनिया के लिए नहीं आए, बल्कि आज दुनिया को ठोकर मार के जिसके खातिर दुनिया बनी है उस नबी के लिए आए हैं। बेशक सुभान अल्लाह। कि तुम्हारा अकीदा है कि नबी नहीं है, नबी माज़अल्लाह के नबी वफात फौत हो गए, नबी इंतकाल। हमारा अकीदा तो ये कि नबी आज भी है, नबी आज भी है। और कैसे हैं नबी जरा सुनो। सुभान अल्लाह। जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है उनका भी अकीदा है कि नबी अभी हैं। कलमा पढ़ने वाले तो छोड़ दो। बहुत से लोग कहते हैं ए नौजवानों बात नहीं बेटा, ए नौजवानों ए बात नहीं। कुछ नौजवान बात कर रहे हैं, बेटा बात ना करो, अल्लाह ने आपको इस महफिल में भेज दिया ना तो इसका अदब भी करो। ये नबी की महफिल है, इसका अदब भी बड़ा जरूरी है। जब सहाबा बैठते थे ना नबी की महफिल में तो मालूम कैसे बैठते थे? अगर उनको आके बिच्छू भी काट ले, सांप भी डस ले तो हिलते नहीं थे, इसलिए कि मुस्तफा की महफिल में है। समझ रहे हैं आप? हाँ, ये हाल है। अदब जरूरी है।
गालिबन इमाम बुखारी का वाकया है। शागिर्दों को किताब पढ़ा रहे हैं हदीस शरीफ, चेहरा जर्द हो गया, बिल्कुल सुर्ख हो गया चेहरा, सुर्ख चेहरा। शागिर्द कभी किताब को देख रहे हैं, कभी हदीस को देख रहे हैं, कभी उस्ताद के चेहरे को देख रहे हैं। जैसे ही पढ़ के निपटे हदीस शरीफ, पढ़ के निपटे, लोगों उधर अदब कहां चला गया, जरा सुनो। शागिर्दों ने कहा हुजूर चेहरा पीला कहते पड़ गया, बिल्कुल सर्द हो गया। आपने एकदम से कुर्ते के बटन खोले, कमीज के बटन खोले, कुर्ता निकाला, बोले देखो मेरे क्या है। देखा तो कुर्ते के अंदर बिच्छू था, 7 जगह डस चुका था। एक जगह अगर बिच्छू डस लेना तो रुका ना जाए। कहने लगे हुजूर जब आपको डस लिया था उसी वक्त बता दे कहते। फरमाने लगे नहीं, मैं बता तो देता, लेकिन नबी की हदीस पढ़ा रहा था, उसका अदब ने मुझे इजाजत ना दी कि मैं अपने बिच्छू के डसे को देखूं। ऐसे पढ़ाने में, हदीस शरीफ पढ़ाने में अदब के साथ कि अगर मैं हदीस पढ़ाते हुए रोक दूं सबक को तो ये बेअदबी है। एक बुजुर्ग का जो है मामला ये था, पान बहुत खाते थे, पान हदीस शरीफ पढ़ाते थे, आलिम बेहतरीन आलिम। हम तो अदब, यहाँ तो जुमे के दिन भी जानते हैं तो मस्जिद में पंचायत करते हैं। जुमे के दिन पूरे हफ्ते की जो खबर है वो मस्जिद में आके बयान होती है, वहां आकर। समझ रहे हैं आप, ये हमारे हाल है। फिर हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। फिर हम ये कहते हैं कि मौलाना हमें नमाज पढ़ने में मजा क्यों नहीं आता, तुमने मस्जिदों को चौपाले बना दिया, तो फिर मस्जिदों में तुम्हें मजा कैसे आया। एक बुजुर्ग का यह हाल था, पान खाते थे। क्या खाते थे? पान मुंह में डाला और अपने शागिर्दों को सुबह को पढ़ाते थे तो रात भर मुताला करते थे। जब सुबह को पढ़ाना होता तो रात को किताब का जो है मश्क करना, या जिसको हम कहते हैं रिवीजन करना, बार बार पढ़ना, मुताला करना जरूरी है। तो पढ़ते थे तो नींद आती थी रात को पढ़ते पढ़ते, तो पान खा लिया करते थे। आप पान खाते थे, बुजुर्ग का वाकया। तो पान में चूना चलता, तो कुछ लोग चूना आपको मालूम है अलग से लेके खाते हैं पान में, उनकी आदत थी अलग से खाते थे। तो जब वो किताब पढ़ते थे हदीस शरीफ तो इतना उसके अंदर खो जाते थे कि हदीस शरीफ का मुताला करते 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 सुबह में जब होता था, सुबह फजर की नमाज, तो पूरा चेहरा उनका सफेद होता था चूने से। मालूम है किस लिए? इसलिए कि इतनी तवज्जो हदीस में होती थी। चूना ऐसे लिया तो बजाय जबान पे रखने के यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया। इतना ख्याल ही नहीं था कि चूना जबान पे जा रहा है, ये मेरे चेहरे पे जा रहा है। ये हाल था बुजुर्गों का हमारे।